Hello everyone, myself Dr. Manoj Chauhan, Assistant Professor of IPAM College Ghaziabad. My qualification is PhD in Education and MA Political Science. My teaching experience is 17 years onward and specialization in Pedagogy of Social Science. जैसा आप जानते हैं कि आपके जो आपका बीएड की जो एंट्रेंस जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें आपको कई सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आपको एक ऑप्शनल विषय के रूप में आप उसे ऑप्ट करते हैं। तो जो अपने ऑप्शनल विषय के रूप में या इलेक्टिव विषय के रूप में जो बच्चे अपने लिए सोशल साइंस ऑप्ट करेंगे उनके लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊँगी। और वैसे तो आप इसे जीके के लिए भी इस प्रेजेंटेशन को या इस तरीके के वीडियो लेक्चर को आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो आपके जीके कॉम्पिटिशन्स के लिए भी आपको काम में आने वाली हैं। और तरह तरह के दिए जाने वाले जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करेगा आपकी जीएस में यूज़ करने के लिए और आपकी सोशल साइंस एज वेल एज सोशल साइंस में भी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या जिसे हम कहते हैं भारत का संविधान। भारत का संविधान की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी आत्मा अगर हम कहें तो हम कहते हैं उसकी प्रस्तावना में है, यानी जिसे हम प्रीएम्बल कहते हैं। तो आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि भारत की प्रस्तावना में या उसके भारत का जो संविधान है उसके प्रीएम्बल में आखिर लिखा क्या गया है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसका प्रीएम्बल में कई सारे शब्द ऐसे हैं जिन पर काफ़ी जोर दिया गया है, काफ़ी इन बातों को प्रेशर दे करके कहा गया है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना की मुख्य बातें ही हमारे संविधान की आत्मा भी हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें ये कहकर कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved the constitute India into a sovereign socialist सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, यानी यह कहकर कि हम भारत के लोग इस संविधान को स्वीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। संविधान निर्माताओं ने इस बात की निष्ठापूर्वक पुष्टि की है कि हम लोग भारत के लोग हैं और हम लोग एक हैं और हम विभिन्न राज्यों आदि के लोग नहीं हैं। संप्रभुता भारत के सभी लोगों की है, ना कि अलग अलग राज्यों के लोगों की है। और ये संविधान को राज्यों के लोगों द्वारा नहीं बल्कि भारत के सभी लोगों द्वारा अविभाज्य प्रभुत्व संपन्न इकाई के रूप में उनकी सामूहिक हैसियत से निर्मित तथा स्वीकृत किया गया है। इसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर हर किसी के साथ यहाँ पर एक जैसा न्याय किया जाएगा। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, भारत के हर निवासी यानी जो भी यहाँ का नागरिक है उसको इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वो अपने विचारों की स्वतंत्रता रख सके, अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रख सके और अपने धर्म को, किसी भी तरीके के धर्म को या किसी भी तरीके के विश्वास को, किसी भी तरीके की प्रार्थना या पूजा पाठ को मानने के लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा। इसी तरीके से एक और शब्द है जो हमारे प्रस्तावना की आत्मा है, उसे हम कहते हैं इक्वालिटी, यानी इक्वालिटी से मतलब है कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, यानी हर किसी को इस बात की समानता होगी कि वो अपनी एक जैसे अवसरों की उन्हें प्राप्ति की जाए, या हम ये कह सकते हैं कि समान अवसरों की प्राप्ति, चाहे वो कार्यक्षेत्र के रूप में हो या किसी की भी प्रगति के रूप में हो, हर किसी को एक जैसी अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है हमारा संविधान। तीसरा है फ्रेटर्निटी, या जिसको हम कह सकते हैं कि ये भारतीय संविधान में इस बात पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, दृढ़तापूर्वक ये कहा गया है कि हमारा जो
भारत है वो एक एक भ्रातृत्व की भावना, या जिसे हम कहेंगे भाईचारा, यानी ऐसी फ्रेटर्निटी या एक ऐसे भाईचारा से संबंधित है जिसमें हर किसी को इस बात की एश्योरेंस दिया जाता है, या हर किसी को इस बात का विश्वास दिलाया जा रहा है कि उसकी डिग्निटी, किसी भी व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी यानी उसकी व्यक्तिगता, उसकी डिग्निटी यानी उसकी पूरी तरीके से उसका सम्मान और उसकी योग्यता और एकता और इंटीग्रिटी जो है वो पूरी तरीके से नेशन के द्वारा सुरक्षित रखी जाएगी और राष्ट्र के प्रति उसकी इस भावना का सम्मान किया जाएगा। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves the Constitution. In our Constitute Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. यानी हम नवंबर के 26वें दिन यानी 26 नवंबर 1949 को या हम अपने संविधान को या हमारी जो संवैधानिक जो हमारी समिति है वो हमें इस बात का पूरी तरीके से अधिकार देती है कि हम अपने इस संविधान को पूरी तरीके से आत्मर्पित करें, इसको अडॉप्ट करें, इसको इसी की तरीके से अपना व्यवहार करें और हम सभी को इस तरीके के एक संविधान को प्रदान करती है। यानी पूरी तरीके से जो भारत की जो प्रस्तावना है वो इस बात पर जोर देती है कि हम सभी भारत के लोग संविधान को स्वीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मर्पित करते हैं, क्योंकि जो हमारा भारत का संविधान है वो हम सब भारतीयों के लिए है। हम भारत के लोग सब एक हैं, हम विभिन्न राज्यों के लोग नहीं हैं। संप्रभुता भारत के सभी लोगों की है, ना कि अलग अलग राज्यों की है, और संविधान के राज्यों के द्वारा नहीं बल्कि भारत के सभी लोगों द्वारा अविभाज्य प्रभुत्व संपन्न इकाई के रूप में उनकी सामूहिक हैसियत से निर्मित और स्वीकृत किया गया है। तो ये थी हमारी प्रस्तावना हमारे संविधान की। अब हम बात करते हैं कि जो हमने अभी जो संविधान की प्रस्तावना के बारे में जो पढ़ा या जो सीखा, देखते हैं कि हमने उसके बारे उसको कितने ध्यान से सुना है। उसी से रिलेटेड हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चन के आंसर्स को आप बिना देखे ऑनेस्टी के साथ पहले उसको सोचेंगे और ये देखेंगे कि आप अपने आप को आप इससे असेस करेंगे कि आप कितना भारत की संविधान की प्रस्तावना को समझ पाए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन से शुरू करेंगे। यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन रखूँगी आपके सामने, उसके ये एमसीक्यू है, इसमें 4 आंसर होंगे जिनमें से एक आंसर करेक्ट होगा। आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शन है कि आप पहले आंसर की तरफ ध्यान ना दें, पहले आप इसको ध्यान से देखें और अपने हिसाब से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि आप इस प्रश्न का उत्तर आपके हिसाब से क्या होगा। उसके बाद अपने उत्तर को हमारे उत्तर के साथ मैच करें और इस तरीके से अपने एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन को जारी रखें। तो सबसे पहला प्रश्न, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ सॉवरेन इंडिया, यानी संप्रभु भारत के रूप में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है। जैसे इंडिया इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री, यानी भारत किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। दूसरा, इंडिया इज़ नॉट अ कॉलोनी ऑफ एनी अदर कंट्री, भारत किसी भी दूसरे देश का कोई हिस्सा नहीं है। इंडिया कैन गिव एनी पार्ट ऑफ इस कंट्री इनटू एनी अदर कंट्री, भारत किसी भी देश की को अपने किसी देश का हिस्सा नहीं बना रहा है। इंडिया इज़ ऑब्लाइज्ड टू ओबे द यूएन इन द इंटरनल अफेयर्स, या भारत जो है वो यूएन के द्वारा किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है उसके इंटरनल अफेयर के बारे में। तो इसका उत्तर देखें और उसके बाद देखें कि क्या इसका आंसर सही होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, यानी इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नवंबर 26, 1949। द सेकुलर यानी भारत का जो संविधान है उसकी इम्प्लीमेंट करने की जो डेट है वो है नवंबर 26, 1949। या सेकुलर वर्ड वॉज एडिड बाय द 42 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
और द 42 Constitutional amendment was done in 1976. Social, economic and political justice has been taken from the Russian Revolution in the Indian Constitution. तो इनमें से कौन सा उत्तर आपको लगता है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, वो आप बताएं. Which of the following word have not been written in the preamble of the Indian Constitution? भारत की भारतीय संविधान के प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द नहीं लिखा गया है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और इंडियंस. What is the meaning of social equality in the Indian Constitution? भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का क्या अर्थ है? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल सेक्शंस एंड द सोसाइटीज़, और नन ऑफ द फॉलोइंग. नेक्स्ट, द लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यानी भारत का जो संविधान की प्रस्तावना है उसकी जो भाषा है वो किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड. Which of the following is the correct combination of justice sought to be secured the citizen of India in the preamble to the Constitution of India? भारत के संविधान के बारे में और भारतीय नागरिकों के अधिकारों को सिक्योर करने के बारे में भारतीय संविधान में इनमें से क्या करेक्ट कॉम्बिनेशन यानी क्या करेक्ट समन्वय है? सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. आंसर है डी, यानी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. Which of the following dates is mentioned in the preamble to the Constitution of India? भारत के संविधान के प्रस्तावना में कौन सी संविधान को लागू करने की कौन सी तारीख जो है वो निर्धारित की गई थी? 26 नवंबर 1949, 25 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950. आंसर है ए, यानी 26 नवंबर 1949. Next, the preamble is useful in constitutional interpretation because it, यानी किसी भी संविधान की जो प्रस्तावना है वो इसलिए भी उपयोगी है क्योंकि ये कुछ चीज़ों के बारे में भविष्य कथन करती है या उसका अर्थापन, कुछ शब्दों का अर्थापन करती है. जैसे यूजेस वैल्यूज लोडेड वर्ड्स, contain the real objectives and philosophy of the constitution makers, is a source of power and limitation, give an exclusive list of basic features of the constitution. आंसर है बी, यानी contain the real objectives and philosophy of the constitution makers. जिन्होंने संविधान बनाया है या संविधान निर्माताओं की बिल्कुल जो रियल यानी बिल्कुल जो सही जो उद्देश्य थे और उनका जो दर्शन था उसे पूरी तरीके से ये प्रदर्शित करती है. Next, which of the following liberties is sought in the secured to the citizens of India in preamble? यानी भारत की जो प्रस्तावना है उसमें नागरिकों के लिए किस तरीके की लिबर्टी को प्रस्तावित किया गया है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, थॉट, एक्सप्रेशंस, फेथ एंड वर्शिप. आंसर है इसका ए, यानी थॉट, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. Next, by which amendment of the Constitution were the words socialist and secular added to its preamble? कौन से भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा इसकी प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए हैं, जो एक है सोशलिस्ट और दूसरा है सेकुलर. यानी 42वें संविधान संशोधन में, 43वें में, 44वें में और 45वें में. आंसर है इसका 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को जोड़ा गया था. थैंक यू. आज के लिए इतना ही. हैव अ नाइस डे.